Today we will start lesson number 21, that is drops of life. I hope you have completed up to lesson number 20. Let's start now. Drops of life. जीवन की बूंदें. Drops of life. कहां से मिलता है हमें जीवन? All of us know that water is very precious. Water से हमें life मिलती है. Life is not possible without water. Small changes can make a big difference. छोटे छोटे बदलाव जो हैं वो आपके जीवन में बहुत फर्क ला सकते हैं. Here are some ways you can do your bit. तो कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपना योगदान दे सकते हो, आप अपना सहयोग दे सकते हो. Turn off the tap. By turning off the tap while brushing your teeth in the morning and night, you can save up to 8 liters of water. कि टैप को बंद रखने से जब आप ब्रश करते हो अपने टीथ्स पर मॉर्निंग में या नाइट में, जब भी आप अपने दांतों पर ब्रशिंग करते हो, अगर आप अपनी टैप बंद रखेंगे, जब आपको जरूरत है तभी आप टैप खोलिए. ये नहीं कि आप ब्रशिंग अपने दांतों में कर रहे हैं और टैप जो है वो चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है. तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप टैप बंद रखोगे, तो आप जो है 8 लीटर्स तक पानी सेव कर सकते हो, बचा सकते हो. नंबर 2, फिक्स दैट लीक. लीकेज को ठीक कराओ. इफ योर टॉयलेट हैज ए लीक, अगर आपके टॉयलेट में कहीं पर लीकिंग हो रही है, पानी लीक हो रहा है, you could be washing away about 200 liters of water every day. तो आप हर रोज आपका कितना पानी बर्बाद जाता है? 200 लीटर्स. तो आपका 200 वाटर जो है आपकी टैंकी से वॉश अवे हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. बीट द हीट. द बेस्ट टाइम टू वाटर योर गार्डन. आपके गार्डन में पानी देने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? इज अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग, व्हेन इट इज कूल आउटसाइड. या तो जल्दी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर शाम को, देर शाम को, जब बाहर ठंडक हो जाती है. धूप में कभी भी पौधों को पानी नहीं देना चाहिए. वाटरिंग व्हेन इट इज हॉट एंड सनी इज वेस्टफुल. कि जब गर्मी हो और धूप निकली हो तो पौधों को पानी देना वेस्टफुल है, बर्बादी का कारण बनता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स. कि जो आप पानी देते हो पौधों को, वो पौधों को पहुंच नहीं पाता. उसमें से ज्यादातर पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. तो पानी जो है वो पौधों को नहीं मिल पाता, इवेपोरेट हो जाता है. मोरओवर पौधे खराब भी हो जाते हैं. तो पौधों को पानी देने का सही टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर लेट इन द इवनिंग. हु नीड्स अ होज. होज क्या होता है? जैसे पानी का पाइप लगाकर कोई गाड़ी धोना शुरू कर देता है, बाहर फर्श धोना शुरू कर देता है, तो जो रनिंग वाटर का पाइप होता है उसको होज बोलते हैं. वॉश योर कार और बाइक विद ए बकेट एंड स्पंज. अपनी कार को या बाइक को जब आपको वॉश करना हो तो आपको एक बाल्टी और स्पॉन्ज लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ए होज, एक होज के बजाय. अदरवाइज ए होज कैन वेस्ट 6 liters per minute इफ यू लीव इट रनिंग. नहीं तो जो आपका होज होता है वो 6 liters पर मिनट, 1 मिनट के अंदर वो 6 लीटर पानी वेस्ट कर देता है अगर आप इसको चलता छोड़ दो. तो देखो 15 मिनट अगर चलता रहेगा तो कितना पानी वेस्ट हो जाएगा? 1 मिनट में 6 लीटर वेस्ट हो जाता है. तो आप जितनी भी देर लगाओगे गाड़ी को धोने में या बाइक को धोने में, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, वट एवर टाइम यू टेक, तो उस हिसाब से पानी आपका वेस्ट हो जाएगा. तो पाइप के बजाय आपको बकेट और स्पॉन्ज लेना चाहिए. बकेट पावर. इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर, फिल द बकेट देन टेक बाथ. कि बाथरूम में जब आप नहाने जाते हो, शॉवर यूज करने के बजाय आप अपनी बकेट को फिल करो, बाल्टी और डिब्बे से नहाओ बजाय शावर से नहाने की. क्योंकि शावर चलाकर तो आप भूल जाते हो कितना पानी चल रहा है, तो वो पानी बहुत ज्यादा यूज हो जाता है. लोडेड फुल. आस्क योर पेरेंट्स टू स्टार्ट द डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन ओनली व्हेन फुल. अपने पेरेंट्स को बोलो कि जब वो डिश वॉशर में बर्तन धोते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो इन मशीनों का प्रयोग तभी करें जब ये फुल हो.
आपको मालूम होगा आजकल एक बर्तन धोने वाली मशीन भी आती है जिसको डिश वॉशर कहते हैं। उसके अंदर बर्तन लगा दिए जाते हैं और ऑन कर दिया जाता है तो उसके अंदर बर्तन अपने आप धुल जाते हैं। वो पानी साबुन अपने आप ले लेती है मशीन। तो जब ये फुल भर जाए यानी कि मशीन का लोड फुल हो तभी इनको यूज करना चाहिए। यू कैन सेव अप टू 1000 लीटर्स ऑफ वाटर अ मंथ। इस तरह से आप एक महीने में लगभग 1000 लीटर पानी बचा सकते हो। No running water. Wash your fruits and vegetables in a pan of water instead of running water from the tap. जब आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोने हो तो उनको पानी के एक पैन में, पानी के एक बर्तन में डालकर धो, बजाय इसके कि टैप के रनिंग वाटर से आप उसको धो। तो रनिंग टैप के वाटर से ज्यादा पानी लगता है उसमें। पावर ऑफ ब्रूम। ब्रूम क्या होती है? झाड़ू। यूज द ब्रूम इंस्टेड ऑफ ए होज। पानी के पाइप के बजाय झाड़ू का उपयोग करो। टू क्लीन योर ड्राइववे एंड साइडवॉक। जो ड्राइववे गाड़ी रखने की जगह होती है जहां से गाड़ी होकर गुजरती है, या साइडवॉक के लिए जो प्लेस बना हुआ है, तो उसको आप पानी के पाइप से धोने के बजाय झाड़ू से उसको साफ करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पर, देखो। डिड यू नो? बहुत इंपॉर्टेंट, रीड वेरी केयरफुली। 97% of the world's water is salty or undrinkable। कि दुनिया का जो 97% पानी है वो या तो खारा है, साल्टी मतलब खारा नमकीन, या फिर वो पीने के लायक नहीं है। 2% इज लॉक्ड इन आइस कैप्स। जो 2% पानी है वो आइस कैप से लॉक हो चुका है। जैसे पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी होती है, दे आर कॉल्ड आइस कैप्स। तो 2% पानी जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है और ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। देयर इज ओनली 1% फॉर कंजम्पशन बाय लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स। सिर्फ 1% पानी, दुनिया का सिर्फ 1% पानी जो है वो हमारे उपयोग के लिए है, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। पूरी दुनिया का सिर्फ 1% पानी हमारे उपयोग के लिए है, जिसको हम खाने पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वो 1% में देखो, वो पानी हमें भी इस्तेमाल करना है, प्लांट्स के लिए भी हमें चाहिए और हमें एनिमल्स के लिए भी चाहिए। तो आपको पता लगता है कि पानी कितना प्रेशियस है। तो हमें पानी को बहुत ही ध्यान से उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पेज, क्विज नंबर 1। ये जो हम पढ़ चुके हैं उसी का क्विज है। देखते हैं इसमें क्या आएगा। नेम द एनिमल्स विच लिव्स इन ग्रुप्स इन बरोज। कि उस एनिमल का नाम बताओ जो ग्रुप्स में रहता है, बरोज, जमीन के नीचे खड्डा खोद के। अभी पीछे ही हमने एक लेसन में पढ़ा था, कौन से थे वो? मीर कैट्स। मीर कैट्स। नंबर 2, विच काइंड ऑफ रेन फॉल्स थ्रू अ पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर एंड कैन किल प्लांट्स। कि कौन सी जो बारिश होती है वो पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर से, प्रदूषित वातावरण से होती है और प्लांट्स को किल कर सकती है। कौन सी बारिश होती है? वो एसिड रेन होती है। एक तेजाबी बारिश होती है, तेजाब वाली बारिश होती है, उससे सारे प्लांट्स जो है वो मर जाते हैं। एसिड रेन। विच एनिमल कैन कट डाउन अ ट्री विद टीथ। कौन सा एनिमल जो है एक पेड़ को काट सकता है अपने दांतों से? आपको मालूम है कौन सा एनिमल है? बीवर। बीवर जो उदबिलाव होता है, बीवर नाम का एनिमल जो है वो अपने दांतों से प्लांट को, ट्री को काट सकता है। नेम अ प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट्स। एक ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो कीट पतंगे खा लेता है। उस प्लांट का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। नंबर 5, विच फूड इज नोन एज ए कंप्लीट फूड। कौन सा भोजन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट फूड के रूप में जाना जाता है? वो फूड है मिल्क। आप देखते हो कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध पर ही जिंदा रहते हैं। जब छोटे बच्चे खाना नहीं सीख सकते, तो जब वो, उनके दांत नहीं होते, वो खाना नहीं खा सकते, हजम नहीं कर सकते, तो छोटे बच्चे केवल दूध पर जीवित रहते हैं। उनसे उनको पूरा पोषण, पूरा आहार मिल जाता है। तो मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड के रूप में जाना जाता है। नेम एन एनिमल फ्रॉम द बियर फैमिली। बियर फैमिली के एक एनिमल का नाम बताओ। कौन है वो? पांडा। बैम्बू खाता है, वो बांस खाता है। बियर फैमिली का एक एनिमल कौन सा है? पांडा। वेयर इज द वैली ऑफ रोजेस
लोकेटेड? जो वैली ऑफ रोजेस, गुलाबों की घाटी, कहाँ पर स्थित है? बुल्गारिया में। बुल्गारिया कंट्री में है। BULGARIA, बुल्गारिया। नेम द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल का नाम बताओ। दैट इज चिंपांजी। चिंपैंजी वो बहुत इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है। नेम एन एनिमल हैविंग 3 toes ऑन ईच फुट। एक पैर पर 3 उंगलियां कौन से एनिमल की होती हैं कि जिसके हर एक पैर पर 3 उंगलियां होती हैं? वो है रिनोसिरस। रिनोसिरस। सजेस्ट अ वे टू सेव एनर्जी। एनर्जी को बचाने का एक तरीका बताओ। तो एनर्जी को बचाने के कई तरीके हैं कि या तो सिंपल कुकर की जगह सोलर कुकर यूज करो, CFL बल्ब यूज करो, LED बल्ब यूज करो। सिंपल बल्ब के बजाय आप CFL या LED बल्ब यूज करो। आप और साधन ढूंढ सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए जिसमें बिजली यूज ना हो, तो आप दूसरी चीजों को यूज कर सको उसमें। राइट? ये देखो, इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी। ये इस तरह से सॉल्व PDF मैं आपको भेज दूंगी। आप सबको दिखाई दे रही होगी। तो नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, violent and destructive funnel shaped column of rotating wind। घूमती हुई हवा, रोटेटिंग विंड मतलब घूमती हुई हवा का जो कीप शेप का, फनल की शेप का कॉलम होता है, तो एक विनाशकारी और भयंकर जो है वो तूफान, उसको क्या कहते हैं? उसको टॉर्नेडो कहते हैं। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है टॉर्नेडो, जिसमें कि एक वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव फनल शेप्ड कॉलम ऑफ रोटेटिंग विंड। नंबर 2, द मोस्ट हेल्दी एंड नेचुरल स्वीटनर इज। द मोस्ट हेल्दी एंड नेचुरल स्वीटनर इज कि सबसे ज्यादा सेहतमंद और प्राकृतिक रूप से दी गई मीठी चीज क्या है? हमें क्या दी है? प्रकृति ने हमें चीनी दी है क्या? चीनी तो मनुष्य बनाता है, कारखाने में बनती है। गुड़ भी मनुष्य बनाता है। हनी, हनी जो है मधुमक्खियां बनाती हैं, ये नेचुरल स्वीटनर है। तो इसका आंसर आएगा हनी। विच सी एनिमल मेक्स पर्ल्स। कौन सा समुद्री जानवर से मोती बनते हैं? मोती किससे बनते हैं? ऑक्टोपस, ऑस्टर, टर्टल। इसका आंसर है ऑस्टर। जो सीप होता है, सीप के अंदर मोती बनता है। द मेन फूड ऑफ ए ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का मुख्य भोजन क्या है? ब्लू व्हेल जो है वो क्या खाती है? इसका आंसर है क्रिल। राइट? व्हाट डज द जायंट पांडा ईट। जो जायंट पांडा होता है, बड़ा पांडा होता है, वो क्या खाता है? बैम्बू, फ्रूट, रोडेंट्स। अभी आपको मैंने बताया उसका फूड है बैम्बू। पांडा जो है वो बैम्बू खाता है। नंबर 6, वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ। हम एक पेड़ की जो एज है वो कैसे बता सकते हैं? उसके पत्ते देखकर, उसकी ब्रांचेस देखकर, या ग्रोथ रिंग्स देखकर? उसके ग्रोथ रिंग्स, पेड़ के चारों तरफ जो रिंग्स होते हैं, वो जितना फैल जाता है, उसकी जड़ों का फैलाव जितना ज्यादा होता है, तो उसकी हम पेड़ की एज बता सकते हैं। तो इसका आंसर है ग्रोथ रिंग्स। कोरल्स विच आर फाउंड अंडर वाटर। जो पानी के नीचे कोरल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? टाइनी लिविंग एनिमल्स, वाटर प्लांट्स, या अ टाइप ऑफ फिश। कोरल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो जीवित जानवर होते हैं पानी के अंदर, उनको कोरल्स कहते हैं। वाटर प्लांट्स को नहीं कहते, वो तो सीवीड्स होती हैं। और फिश भी नहीं होती है। छोटे छोटे जो जीवित जानवर होते हैं पानी के अंदर रहने वाले, उनको कोरल्स कहा जाता है। तो इसका आंसर है टाइनी लिविंग एनिमल्स। कोरल रीफ्स आर मेड फ्रॉम। जो कोरल रीफ्स हैं, रीफ्स क्या होती हैं? जो छोटी छोटी चट्टानें बन जाती है पानी के अंदर, उनको रीफ्स बोलते हैं। तो वो किसके द्वारा बनी होती हैं? प्लांट से, रॉक्स या स्टोन से, या कैल्शियम कार्बोनेट से? वो प्लांट से भी नहीं बनी होती, जो पत्थर की चट्टानें होती हैं उनसे भी नहीं बनी होती। पानी के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे बने होते हैं कोरल रीफ्स।
What is the molten rock expelled by a volcano during an eruption called? जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, जो ज्वालामुखी से निकलती हैं, पिघली हुई चट्टानें, ज्वालामुखी जब फट जाता है उसमें से निकलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लावा, ऐश या हॉटस्पॉट? उसको लावा कहते हैं। जो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है, मोल्टन निकलता है, उसको लावा बोलते हैं हिंदी में। Which animal can weight up to 200 kilogram, almost double the largest dinosaur? किस एनिमल का वेट जो है वो 200 किलो हो सकता है, जो कि लगभग सबसे बड़े डायनासोर से डबल होता है? तो कौन से एनिमल का वेट होता है? रिनोसेरस, ब्लू व्हेल या एलिफेंट? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का वेट 200 किलो तक भी हो सकता है। ये रिनोसेरस और एलिफेंट से भी ज्यादा हैवी होती है। कलर मी, इन स्टार्स को, ये जो तीनों दिए हैं, इनको आप कलर करके आप एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट पेज है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए आप अपना क्या क्या योगदान दे सकते हो, तो इसको रीड करते हैं। इफ एवरीवन स्वीप्स हिज ओन डोरस्टेप, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर खुद ही सफाई कर ले, स्वीप्स मतलब झाड़ू लगाकर खुद ही साफ कर ले, हिज ओन नेबरहुड्स, अपने पास पड़ोस की सफाई खुद ही कर ले, द वर्ल्ड विल बी अ क्लीन, प्योर एंड हेल्दी प्लेस फॉर लिव। तो जो ये दुनिया है, ये एक साफ, शुद्ध और स्वास्थ्य से भरपूर जगह बन जाएगी रहने के लिए। तो अगर अब एक व्यक्ति अपने आसपास की सफाई, अपने दरवाजे की सफाई खुद ही कर ले, तो ये पूरी दुनिया जो है एक साफ सुथरी जगह बन जाएगी रहने के लिए। तो नंबर 1, क्या इसमें सजेशन दिया गया है आपको, क्या करने के लिए बोला गया है? थ्रो योर एम्प्टी पॉपकॉर्न टब, cans and trash in the dustbin, and the entire cinema complex will be clean for the next patrons. थ्रो मीन्स फेंक दो। अपने खाली पॉपकॉर्न के टब, जब आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो तो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, तो जिस टब में आपको पॉपकॉर्न रख के दिए जाते हैं, तो वो अपने खाली पॉपकॉर्न के टब आप किस में डालो? या कैंस, कोल्ड ड्रिंक के कैंस, एंड ट्रैश इन द डस्टबिन, जो भी कचरा आपका होता है उसको आप डस्टबिन में डालो। खाली पॉपकॉर्न के टब, कोल्ड ड्रिंक्स के कैन या कोई भी और कचरा, उसको आप डस्टबिन में डालो। एंड द एंटायर सिनेमा कॉम्प्लेक्स, तो पूरे का पूरा जो सिनेमा हॉल है वो साफ सुथरा ही रहेगा अगले अगले राउंड के लिए। नेक्स्ट पैटर्न मतलब कि जो अगला शो होने वाला है उसके अंदर, अगले शो में जो लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए वो सिनेमा हॉल जो है वो क्लीन ही रहेगा, उनको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हर व्यक्ति अपना कचरा डस्टबिन के अंदर ही डालेगा। इफ देयर इज गार्बेज आउटसाइड सम हाउसेस, यदि घर के बाहर कचरा है, घरों के बाहर अगर कचरा है, रिंग द बेल, तो आप क्या करो? उनकी बेल बजाओ। एंड ट्राई टू एजुकेट देम, और उनको शिक्षित करने की कोशिश करो अबाउट बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग द एरिया क्लीन, कि उनको जगह को साफ, उस एरिया को साफ सुथरा रखने के बेनिफिट बताओ, उसके लाभ बताओ। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पड़ोस में किसी घर के बाहर अगर कचरा रहता है, तो उनके घर की घंटी आप बजाओ और उनको शिक्षित करो इस बारे में कि उस एरिया को क्लीन रखने के क्या बेनिफिट हैं। एंड रिक्वेस्ट देम, और उनको रिक्वेस्ट करो, नॉट टू मेक इट डर्टी, कि वो इसको डर्टी ना करें, इन फ्यूचर, भविष्य में, कि वो भविष्य में इनको डर्टी ना करें, गंदा ना करें। आइडेंटिफाई ओल्ड स्टेशनरी, old papers, books, old furniture, unusable computers, etc. Instead of selling it off, try to give it to someone needy who might be able to use these items. कि अपनी पुरानी स्टेशनरी, पुराने पेपर्स, बुक्स, पुराना फर्नीचर
या जो कंप्यूटर आपके यूज के लायक नहीं रही हैं, ये सब चीजें हैं, इनको बेचने के बजाय, जब आप ये चीजें आपके लिए वेस्ट हो जाती हैं, तो इनको बेचने के बजाय आप ये कोशिश करो कि किसी नीडी व्यक्ति को दे दो, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दो, जो कि इनको यूज कर सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनको खरीदने में असमर्थ है, तो किसी नीडी पर्सन को दे दो ताकि वो उनका यूज कर ले। क्योंकि अगर आप उनको सेल कर दोगे तो आपका तो लगभग कचरे में चला जाएगा, वो वेस्ट हो जाता है, रद्दी हो जाता है वो। लेकिन अगर किसी के लिए वो काम की चीज है तो वो उसको यूज कर सकता है। लास्ट वन, कीप सफिशिएंट डस्टबिन इन योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास, सराउंडिंग्स मतलब अपने आसपास का वातावरण, अपने सराउंडिंग्स में सफिशिएंट डस्टबिन, पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन रखो, ताकि ताकि पीपल डोंट थ्रो थिंग्स, कि लोग चीजें ना फेंके ग्राउंड में, या इधर इधर कचरा, लिटर मतलब इधर उधर कचरा ना फैलाएं। डोंट फॉरगेट टू कीप डस्टबिन इन टॉयलेट, टॉयलेट में भी एक डस्टबिन रखना चाहिए, उसमें डस्टबिन रखना ना भूलें। ट्राई टू पुट पॉली बैग्स इन डस्टबिन टू कीप इट क्लीन, डस्टबिन के अंदर एक पॉली बैग की लाइनिंग लगा देनी चाहिए, पॉली बैग लगा देना चाहिए डस्टबिन के ऊपर। इससे क्या होगा, कचरा पॉलिथीन के अंदर जाएगा और डस्टबिन गंदा नहीं होगा। पुट पोस्टर्स एंड एजुकेट पीपल टू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन ओनली, पोस्टर्स लगाओ, जगह जगह पर पोस्टर्स लगा दो और लोगों को शिक्षित करो कि वो कचरे को सिर्फ डस्टबिन में ही डालें, सिर्फ डस्टबिन में ही वो लोग कचरा डालें। मेक इट कंपल्सरी, जरूरी कर दो, फॉर ऑल स्ट्रीट फूड वेंडर्स टू कीप डस्टबिन, जो गली में ठेला लगाने वाले होते हैं, जो स्ट्रीट फूड बेचने वाले वेंडर्स होते हैं, उन सबके लिए कंपल्सरी होना चाहिए कि वो अपने साथ डस्टबिन रखें। लेसन नंबर 25 एंड पेज नंबर 33, वार हिस्ट्री, युद्ध की हिस्ट्री। इसमें थोड़ी सी आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई गई है कि कौन कौन सा युद्ध किस किस समय हुआ था, कौन कौन सी लड़ाई किस टाइम हुई थी। देयर हैव बीन ग्रेट इवेंट्स, बहुत से ग्रेट इवेंट्स हुए हैं, दैट हैव चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड अवर सिविलाइजेशन, जिसने कि हमारी हिस्ट्री को और सिविलाइजेशन, जिसने हमारा जो है कोर्स चेंज कर दिया है, समय समय पर हमारे को अपडेट किया है। डिस्कस दीज टॉपिक्स विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ इन टॉपिक्स को डिस्कस करो। एंड रिसर्च ऑन द वेब, और आप वेब पर इनको, इंटरनेट पर इनको आप सर्च भी कर सकते हो। सो लेट्स रीड अबाउट दीज। Read the descriptions and write the year of each event with the help of clue box given below. आपको क्लू बॉक्स दिया गया है, ये देखो, इसमें आपको टाइम दिया गया है, सन दिए गए हैं, नेम ऑफ ईयर्स। तो हम इनको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या आएगा इसमें। द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान took place on 14 अगस्त डैश, जो भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन है, विभाजन है, वो 14 अगस्त डैश, आपको ये बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर जो है भारत को बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान नाम के दो हिस्सों में। विद पाकिस्तान एज एन इस्लामिक स्टेट, जिसमें कि पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बना दिया गया। द नेक्स्ट डे इंडिया वाज ए फ्री नेशन, अगले दिन इंडिया जो है एक आजाद राष्ट्र बन गया। गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, कि उसको ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश राज से आजादी मिल गई। तो हमारा होता है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, तो उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947, यहाँ पर आएगा 1947 को पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो टुकड़े हो गए थे भारत देश के। तो यहाँ पर आएगा 47, 1947। अगला है द फाइट वॉज ओवर 2 रीजन्स, दो क्षेत्रों के बीच की लड़ाई थी, दो स्थानों के बीच की लड़ाई थी। अक्सई चिन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश, कि जम्मू कश्मीर में अक्सई चिन है। अक्सई चिन जो है एक घाटी का नाम है, रेगिस्तान की घाटी है, सफेद रंग की पथरीली घाटी है, व्हाइट कलर की, वो उसके बीच में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लड़ाई थी।
अक्सई चिन्ह जो है तो जम्मू एंड कश्मीर में, भारत में है, लेकिन उस पर नियंत्रण जो है वो चीन का है। अनेबल टू रीच एन एग्रीमेंट ओवर दीज क्लेम्स, भी किसी भी एग्रीमेंट, किसी पर सहमति पर नहीं पहुंचे। दोनों अपना अपना क्लेम करते रहे, लेकिन उसकी सहमति पर नहीं पहुंचे। चाइनीज अटैक्ड इंडिया ऑन 20 अक्टूबर डैश, तो चाइनीज लोगों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ये कौन से ईयर की बात है? ये 1962 की बात है। यहाँ पर आएगा 20 अक्टूबर 1962, दिस वन, राइट। नंबर 3, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर वन कंट्री, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था 1947 से लेकर के 1971 तक। रिवोल्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट नेशन, तो जंग हुई, उसमें भी पूर्वी पाकिस्तान में जंग हुई, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक अलग से नेशन बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है एक अलग से राष्ट्र बन गया। ये कौन से सन की बात है? ये 1971 की बात है। इसमें इसका आंसर दिया हुआ देखो, 1947 से 1971 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे, लेकिन 1971 में बांग्लादेश एक अलग से राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट वन, द वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन डैश वाज ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, जो मिलिट्री की लड़ाई थी इनकी दो देशों की। ओरिजिनली स्टार्टेड, ये कब शुरू हुई थी? व्हेन वेस्ट पाकिस्तान अटैक्ड सिविलियंस इन ईस्ट पाकिस्तान, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने लोगों पर आक्रमण कर दिया, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उन पर आक्रमण कर दिया। यानी कि जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान है और जो एट प्रेजेंट बांग्लादेश है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों पर आक्रमण कर दिया, तो इसलिए वो दोनों अलग राष्ट्र बना दिए गए। तो ये लड़ाई कब हुई थी? ये 1971 में हुई थी। ये लड़ाई 1971 में हुई थी। So that's all for today. See you in the next class. अब मैं आपको अनम्यूट करा रही हूँ, तो आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।